गुड मॉर्निंग 8th क्लास। यस, सभी बच्चे ध्यान से सुने। हमने पिछली जो क्लास हुई थी उसमें प्रेयर कराई थी, वंदना। 3 श्लोक हैं, उनको आप अपनी स्कूल की जो नोटबुक है उसमें एज इट एज हिंदी अर्थ और श्लोकों को साफ सुथरा लिखना है। और अब हम फर्स्ट चैप्टर पर चर्चा करेंगे जिसका हेडिंग है पराधिकारे चर्चा न कर्तव्या। मीन्स पराये अधिकार में यानी दूसरों के बीच में हमें कभी चर्चा या कभी बातचीत नहीं करनी चाहिए। कर्तव्या। अब देखिए इसमें पूर्व रूप संधि का प्रयोग हुआ है। पूर्व रूप संधि, ये संधि जो होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। तो स्वर का ये एक पार्ट है पूर्व रूप संधि। इसमें देखिए आपको ये नोट करना है कि पूर्व संधि क्या होती है। कि पूर्व पद होता है, संधि में 2 पद होते हैं, एक पूर्व पद और एक पर पद। तो पूर्व पद कहते हैं जो पहला पद होता है और पर पद कहते हैं जो दूसरा पद होता है। यानी संधि में डेफिनेशन क्या कह रही है, यदि पूर्व पद के अंत में ए या ओ हो तो इसके बाद आगे जो वर्ण होता है ए हो तो ए के स्थान पे अवग्रह चिन्ह यानी ये जो एस हो जाता है, अर्थात उस ए का उच्चारण ए ओ के ही अनुसार हो जाता है। जैसे दाने अपि, गर्दो अपि, अतोअहम शब्द में ए रूप जुड़ा हुआ है। अब हम आपको बताएंगे फॉर एग्जाम्पल ते में ए लगा हुआ है तो अंत में क्या शब्द बोल रहा है, स्वर ए बोल रहा है। ए के बाद में पर पद में ए आ रहा है। अब इस ए के स्थान पे क्या हो जाएगा, इसको जब हम कंप्लीट करेंगे लिखेंगे तो ते तो एज इट एज लिख दिया और ए के स्थान पे अवग्रह चिन्ह बना दिया, फिर पी को लिख दिया ते अपी। इसी प्रकार से तो क्या है, ये सो, ठीक है। इसका जो विसर्ग है ये ओ की मात्रा में गया। अब ए क्या हो गया, अवग्रह चिन्ह सो अपी, के को अपि, के अपि। अन्य उदाहरण है अतः, अत्र, यानी अतः कहाँ गया, ओ की मात्रा में। कहाँ गया, ओ की मात्रा में। कि विसर्ग जो होता है इसका रूल्स है कि विसर्ग के बाद यदि स्वर आए, क्या आए, स्वर, तो वो विसर्ग कहाँ जाता है, ओ की मात्रा में जाता है। तो ये हो गया अतो, अत्र, से, सोअवदत्, त्रय अपि, त्रयोपि। क्लियर। ये तो आपको एज इट एज पूर्व संधि लिखनी है। अब हम इसके हार्ड वर्ड मीनिंग पर चर्चा करते हैं। तो सुनिए, हार्ड वर्ड मीनिंग जो है वो संज्ञा पदानी दे रखे हैं, कुछ क्रियापद दे रखे हैं, कुछ अव्यय पद दे रखे हैं। संज्ञा शब्द वो होते हैं जो किसी वस्तु, व्यक्ति या शहर के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो ये पद हैं यानी शब्द हैं। क्रिया जो हम शब्दों के सेंटेंस के पीछे हम जो पद धातु जोड़ते हैं वो क्रिया होती हैं। अव्यय पदानी यानी जिनका कभी कोई अर्थ चेंज नहीं हो, बदला नहीं जाता है, वो अव्यय पद होते हैं। तो इसमें रज के यानी धोबी, वाशरमैन। कुकुर है, कुत्ता यानी डॉग। मंदादर है, लापरवाह, केयरलेस। किम सुहृदय, बुरा मित्र, बैड फ्रेंड। किम सुहृदय, हृदत, किम सुहृदत, ठीक है, बुरा मित्र। चीत्कार है यानी आवाज़। पंचत्वम यानी मृत्यु को यानी डेथ। पराधिकार है यानी दूसरे के अधिकार में, राइट ऑफ अदर। गर्दभ है यानी गधा, डंकी। बर्बर है यानी क्रूर, क्रूरल। चर्चा यानी बातें हैं, टॉक। और स्वपिति ही सो रहा था, इसमें लगने से सेंटेंस किसका हो गया, पास्ट टेंस का। किसका हो गया, पास्ट टेंस का। स्वपिति इसमें है, सो रहा था। समागता आए, केम। समागता यानी आए। जागरे शशि, जागते हुए। अब ये मध्यम पुरुष का एक वचन की क्रिया है।
जागृति, जागृते, जागृन्ति, जागृष्यसि, जागृत है, जागृत है, जागृष्यामि, जागृष्यावय, जागृष्याम। क्लियर। तो ये मध्यम पुरुष की एक वचन है। संभाष्यते, बुलाना चाहिए, शुड कॉल। उपेक्षा से, क्या उपेक्षा करनी चाहिए। कर्तव्यम यानी शुड डू, करना चाहिए। अव्ययपदानी है, अहिर्निशम कहते हैं, अहिर्निशम कहेंगे इसको, दिन रात, डे एंड नाइट। पुरा यानी प्राचीन काल में, और तदेव यानी तभी, बिना यानी बिना, विदाउट, अधुना यानी अब या नाउ, तत्रेव यानी वहीं ही, वही ही, तत्र प्लस एव, तत्र प्लस एव, वहाँ ही यानी वहीं ही। अब इसका हिंदी ट्रांसलेट सुनिए ध्यान से। कल मैं इसकी हिंदी ट्रांसलेट की भी फ़ोटो डालूँगा, उसमें से आप कर सकते हो। आज ध्यान से सुन लीजिए। ये आपको अपनी नोटबुक में हार्ड वर्ड तो लर्न करने हैं, व्याकरण का जो ये पूर्व संधि का है टॉपिक है, इसको आप अपनी डायरी में, कॉपी में, नोटबुक में राइट कर लें। और अब आप हिंदी अर्थ सुनिए। पुरा एकस्मन् नगरे चूड़ाकर्णो नाम रजके आसीत। प्राचीन काल में एक शहर में चूड़ाकर्ण नाम का एक धोबी रहता था। क्या रहता था? धोबी। एकदा सह स्व परिवारेण सह स्वपिति स्मः। एक दिन वह अपने परिवार के साथ सोया हुआ था। इसमें लगने से क्या हो जाता है? मैंने कहा था पास्ट टेंस, यानी सोया हुआ था। तदेव, तब ही, तदा प्लस एव, तदा प्लस एव यानी तब ही, तस्य गृहे धनम धर्तुम एक चोर प्रविष्ट है। तभी उसके घर में धन चुराने के लिए या धन हरण करने के लिए एक चोर घुसा। तस्य गृहस्य प्रांगणे केचित् गर्दवा बद्धास्तिष्ठन्ति स्म। तिष्ठन्ति स्म, बद्धा तिष्ठन्ति स्म मीन्स हो गया बहुत से गधे थे। उसके घर के आंगन में कोई गधे भी बंधे हुए थे। केचित् यानी कुछ, केचित् यानी कुछ गधे बंधे हुए थे। तत्रेव, तत्र प्लस एव, वहीं ही, एक कुक्र उपविष्ट है, वहाँ एक कुत्ता भी था। आसीत यानी था, वहाँ एक कुत्ता भी था। चोरम अवलोक्य ते सेव एक गर्दभय कुक्रम आहा सखे। तो चोरों को देख करके उनमें से ही एक गधा बोला। सखे यानी दोस्त या मित्र। कौन से बोला? कुत्ते से। कुत्ते से बोला दोस्त, स्वामिने गृहे चोरा समागता। मालिक के घर में चोर आए हुए हैं। अतः त्वम उच्चैः शब्दम कृत्वा, तुम आवाज करो और स्वामी को कथम न गरजसि, तुम स्वामी को कैसे नहीं जगाते। तुम आवाज करो जोर से, उच्चैः जोर से, तुम जोर से आवाज करो और गधे को जगाओ। वो गधे को नहीं, तुम जोर से आवाज करो और मालिक को कैसे, कथम यानी कैसे, कैसे नहीं जगाते हो। तो कुत्ता बोला, कौन बोला? कुत्ता। कुक्रो ब्रूते मित्र, कुत्ता बोला दोस्त, मम कर्तव्य से चर्चा त्वया न कर्तव्या। तुम मेरे कर्तव्य में चर्चा नहीं करनी चाहिए। तुम्हें जो मेरा काम है उसमें तुम्हें बीच में डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। मेरे काम में आपको चर्चा नहीं करनी चाहिए। किम त्वम न जानासि, क्या तुम नहीं जानते? अतः अहम तस्य गृहस्य अहिर्निशम रक्षा करोमि। क्या तुम नहीं जानते मैं उसके घर की, अहिर्निश कहते हैं रात दिन रक्षा करता हूँ। तथापि फिर भी सहचरात मम उपयोगम न जानाति, लेकिन वह लंबे समय से, चरात कहते हैं लंबे समय से, मम उपयोगम मेरा उपयोग नहीं जानता। मैं उसके घर की खूब रक्षा करता हूँ लेकिन वह लंबे समय से भी मेरा उपयोग नहीं जानता। स अधुना मम आहार दाने अपि मंद्रादर है। वह अब, अधुना यानी अब, वह अब मेरे जो आहार दाने हैं यानी मेरा जो खाने का सामान है
उसमें भी मंदराद्रय वह लापरवाही करता है। कभी तो डाल देता है, कभी तो मुझे खाने को डाल देता है, कभी नहीं डालता। मेरे खाने में वह अब लापरवाह करता है। आप दर्शनम बिना स्वामिन है स्वे स्वेव केसु मंदराद्रय भवंती। आप दर्शनम, आपके दर्शन बिना स्वामी अपने सेवकों पर लापरवाह होता है। आप जैसों की वजह से आपके बिना स्वामी मेरे स्वयं सेवकेशु अपने सेवकों पर, अपने नौकरों पर लापरवाह होता है, आप जैसों के बिना। गर्दभो अपि ब्रवीत है, तो गधा भी बोला, सुनो रे बर्बर, सुनो रे बर्बर। बर्बर कहते हैं क्रूर को। अरे क्रूर सुन, कार्य काले ये याचते से किम भृत्य से किन श्रुत है। समय, कार्य काले कहते हैं समय पर, कार्य के समय पर, ये याचते जो मांगता है, स किम भृत्य क्या वह एक भृत्य यानी नौकर, या स सुहृदय है क्या बुरा मित्र नहीं होता। जो समय पड़ने पर जो मांगता है वह क्या नौकर की तरह या एक बुरे मित्र की तरह। तो कुकुरुः ब्रूते, तो कुत्ता बोला, भृत्यान संभाष्ये दस्तु कार्य काले स किम प्रभु ततो गर्दभ है। तो कुत्ता बोला, भृत्यान यानी नौकर, संभाष्य दस्तु नौकरों के साथ संभाषण करना चाहिए, यानी अच्छा भाषण हो। कार्य काले स, तो समय आने पर वह भी प्रभु ततो गर्दभ है, तो वह भी प्रभु के समान उस गधे को सक्रोधम आहा, वह गुस्सा के साथ वह बोला, अरे दुर्बुद्धि, अरे दुष्ट बुद्धि के त्वम तु पापे असि, तुम तो पापी हो। यदि द्विपततहु स्वामी धर्म कार्यक्षे उपेक्ष से, कि तुम तो समय पड़ने पर, यद द्विपतहु कि तुम समय आने पर स्वामी के कार्य में उपेक्ष से उपेक्षा करनी नहीं चाहिए। भवतु तावत है तथा स्वामी जागृष्यत, आप जब तक हैं मालिक का को जगाओ, तन्मया कर्तव्यम, यह अभी तुम्हारा यही कर्तव्य है। इति उक्त्वा अतीव चीत्कार शब्दम कृतवान, ऐसा कह करके उसने बहुत आवाज़ करी, गधे ने बहुत आवाज़ करी। ततः स रजक स्तेहिन चीत्करण प्रबुद्ध है, उसके बाद वह रजक स्तेन, रजक यानी धोबी, चीत्कारण प्रबुद्ध है, उसकी आवाज़ से, गधे के रेंकने से वह जाग गया। निद्रा भंगम, और प्रबुद्ध है, जागा और उसकी नींद भंग हो गई। कोबाद उत्थ्याय तम गर्दभम दंडेन ताड़याम माश है, और उसने गुस्सा से उठ करके उस गधे को डंडे से मारा। किससे मारा? डंडे से। तेन असौ पंचत्वम गत है, और उसकी इतनी मार लगाई उसमें गधे में कि वह पंचत्वम गत है, वह मर गया, मृत्यु को प्राप्त हो गया। अतो अहम ब्रवी में है पराधिकार है चर्चा न कर्तव्य, इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ कि दूसरे के अधिकार में चर्चा नहीं करनी चाहिए। अभी आपको ये हार्ड वर्ड मीनिंग लर्न करने हैं। व्याकरण का टॉपिक आपको जो पूर्व संधि है वो राइट करना है, और ये आपको हिंदी अर्थ में लर्न करना है केवल। फिर कल मैं आपको वीडियो डालूँगा, उसमें से आप देख करके हिंदी अर्थ लिख लेना, एक पैराग्राफ का डाल दूँगा, ठीक है। बाकी को लर्न कर लेना, और बहुत बहुत धन्यवाद। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।